क्लास में मैं बताऊंगा व्हाट प्रॉब्लम है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे कुछ क्वेश्चंस के जो टाइप हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं और हम लोग किस प्रोसेस से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्लास में देखेंगे। तो जो टाइप्स हमारा है डिस्टेंस, स्पीड, साइन, टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिया है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? क्वेश्चन क्या है, एक हाईवे पे दो कार, एक कार start from at point A and another car start at from point B. तो एक कार A से स्टार्ट होती है और दूसरा कार जो है B से स्टार्ट होती है। दोनों कार जो है एक ही डायरेक्शन में चलता है। ये भी इसी ओर चल रही है और कार बी एट पॉइंट बी से रवाना होने वाली जो कार है वो भी उसी डायरेक्शन में चलती है। तो ये कार जो है एक और ये बीच का डिस्टेंस जो है और ये बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। तो समझते हैं ये डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है। एक कार ए पे है, दूसरा कार पॉइंट बी पे है। इस हाईवे पे दोनों कार एक ही टाइम में स्टार्ट होती है और एक ही दिशा में चलना शुरू करती है और ये 5 घंटा के बाद आफ्टर 5 आवर्स बोथ द कार मीट टुगेदर। 5 घंटा के बाद ये दोनों कार मिलते हैं कहीं आगे जाकर। कितना घंटा के बाद मिले हैं? 5 घंटा के बाद। लेकिन कहा जा रहा है इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर तो दे मीट इन 1 आवर। अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो चलते हैं, अगर मान लीजिए ये कार जो है बी से आने वाला अगर वो किस ओर इस डायरेक्शन में मूव करे और ये कार तो इधर चल ही रही है, तो ये कार इस डायरेक्शन में और बी से रवाना होने वाली अपोजिट फ्रॉम द बी से जो रवाना होने वाली जो कार है एक ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती है। ये इस डायरेक्शन में और ये कार इस डायरेक्शन में। तो दोनों 1 घंटा के बाद आपस में मिलते हैं। दे मीट आफ्टर 1 आवर। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कार ए का स्पीड क्या था और कार बी से स्टार्ट होने वाली कार का स्पीड क्या था। ए से रवाना होने वाली कार का स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम एट पॉइंट ए and speed of the car start from the point B. What will be the speed of car A and speed of car B? We have to find out. क्वेश्चन समझ चुके हैं? तो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो फाइंड करना होता है उसे एक्स वाई मान लेते हैं। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। इस स्पीड का जो इस कार का जो स्पीड है हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है और इस कार का स्पीड y किलोमीटर पर आवर। दोनों कार एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है
तो स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान लेते हैं। और स्पीड ऑफ कार b इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। तो ये पहले पता करते हैं, ये दोनों कार जो है अगर एक ही डायरेक्शन में अगर चलती है तो 5 घंटा के बाद आगे जाकर मिली है। ये मालूम करते हैं कि ये 5 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन 5 आवर्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 5 आवर equals to, we know distance equals to speed into time, speed of car a is x किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या लेता है वो 5 घंटा तक लगातार चलती है तो वो उस कार को साथ मिल जाती है। तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो 5x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। इसी तरह कार बी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 5 आवर। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। इस कार का स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। इस y किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। टाइम है हमारा 5 आवर, 5 आवर्स। तो 5 इंटू वाई 5y किलोमीटर। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 5 घंटा के बाद मिलते हैं। यानी जो पीछे कार है ये कार 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है 5 घंटा के अंदर, क्योंकि वो 100 किलोमीटर पीछे है, आगे जाकर इसको पिकअप करता है। यानी ये कार इस कार की अपेक्षा कितना ज्यादा चला है, कितना ज्यादा मोशन किया है, तो 100 किलोमीटर। हम लोग क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस में इस कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना है 5x, और अनदर जो कार बी है, बी पॉइंट पे है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया 5y इक्वल्स टू 100। अब क्या कॉमन है इन दोनों में, 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं 20 टाइम्स, तो क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं, आगे का सेंटेंस क्या क्या इस डायरेक्शन में मोशन करें और बी जो है इस साइड चल रही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। दोनों कार क्या होगी, धीरे धीरे इस 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेंगे और किसी भी पॉइंट पे मिलते हैं 1 घंटा के बाद। तो ये 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा x किलोमीटर, और ये कार 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी y किलोमीटर। तो दोनों के बीच दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यानी दोनों कार दो मिलकर 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इक्वल्स टू x किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार b इक्वल्स टू y किलोमीटर।
तो दोनों को कार अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 घंटा के बाद मिलेंगे, यानी दोनों कार मिलकर 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x किलोमीटर, और ये कार भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो देखिए दोनों कार जब एक ही डायरेक्शन में आएगा तो यही डिस्टेंस वो कवर करेंगे, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। इसे हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाय अलजेब्रिक मेथड, बाय एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन 2, तो देखिए इक्वेशन नंबर x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 20, और x प्लस वाई इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 क्या है 100। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x, और ये 100 और 20 ऐड करेंगे तो 120। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे 120/2, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ से क्या कहेंगे x इक्वल्स टू 60। अब इसी तरह हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, पुट कर देते हैं x का वैल्यू क्या है 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस 60, यानी y इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 20 माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला y इक्वल्स टू 40। तो x हमारा क्या माने हुए थे हम लोग, देखिए यहाँ x जो, तो स्पीड ऑफ द कार क्या है x किलोमीटर पर आवर हम लोग माने हुए हैं। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ कार a, स्पीड ऑफ कार a इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, और x का वैल्यू क्या है 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार b y किलोमीटर पर आवर, y का वैल्यू क्या है 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को पता चल गया इस कार का जो स्पीड है वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और इस कार का स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे हैं ये कार कितना पीछे था 100 किलोमीटर इससे पीछे था, तो ये कितना किलोमीटर करके 20 किलोमीटर इसका स्पीड अधिक है, ये 60 है और ये 40 की स्पीड चल रहा है। ठीक है, 20 से स्टार्ट होने वाली कार की जो चाल होगी स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यही है आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, डिस्टेंस स्पीड टाइम पे जो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। ये एक रिवर है, इस रिवर में ये वाटर का फ्लो है, और ये जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये वाटर फ्लो का डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन ऑफ वाटर, डायरेक्शन ऑफ वाटर इन द रिवर। वाटर इधर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर जैसे ऋतु क्या करती है, पानी के साथ जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो क्या करती है, तैरती है। ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर, यानी ये ऋतु क्या करती है, सेम इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है और उसी डायरेक्शन में ऋतु क्या कर रही है, तैर रही है। इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। पानी के साथ साथ अगर उसी डायरेक्शन में चलते हैं तो कहलाता है डाउन स्ट्रीम,
और अप स्ट्रीम किसको कहते हैं? पानी अगर आ रहा है इस डायरेक्शन में और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो कहलाएगा अप स्ट्रीम। तो आप समझ चुके होंगे डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम। तो ये ऋतु क्या है? वाटर के साथ साथ जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में ऋतु क्या करती है? तैरना शुरू करती है। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 2 आवर में कवर करती है। 2 घंटा में वो ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, तैर लेती है। लेकिन अगर वह अपोजिट वाटर फ्लो इधर हो रहा है और अगर वो अपोजिट ऋतु क्या करे? मोशन करती है वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अप स्ट्रीम में, तो हमें इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। शांत पानी में ऋतु का क्या स्पीड है और स्पीड ऑफ द करंट, और पानी जो है नदी में किस स्पीड से बह रहा है, ये दोनों हम लोग को निकालना है। यहाँ पे ऋतु का अपना स्पीड क्या है, अगर शांत जल में वो चलती तैरती है तो उसका स्पीड क्या होता, और जो पानी का फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, स्पीड ऑफ द करेंट है, वो उसका स्पीड क्या है, ये दोनों चीज हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग को निकालना होता है, क्वेश्चन में जो भी पूछता है और हम लोगों को निकालना होता है, हम लोग उसको मान लेते हैं एक्स और वाई। यहाँ पे मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। मतलब शांत पानी में जो तैरने का जो हमारा स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ करेंट मतलब वाटर का जो फ्लो है उसका स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ वाटर इन द रिवर y किलोमीटर पर आवर। हम लोग मान लेते हैं कि वो y किलोमीटर पर आवर है। तो ऋतु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ये मालूम कर लेते हैं कि जब पानी जिधर बह रहा है अगर उधर ही ऋतु अगर तैरना शुरू करती है तो इस ऋतु का स्पीड क्या हो जाएगा? सही ना बात है कि स्पीड उसका बढ़ जाएगा। अगर पानी जिधर फ्लो कर रहा है उधर ही वो तैरेगी तो उसका स्पीड तो है शांत पानी में x किलोमीटर पर आवर से वो तैर सकती है। अब पानी बह रहा है y किलोमीटर पर आवर से। ऋतु क्या करेगी? पानी के साथ साथ तैरना चाहती है, 20 किलोमीटर वो तैरती, तो पानी के साथ जब वो तैरेगी तो पानी के साथ क्या होगा? उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगा उस समय जब ऋतु क्या करेगी? पानी के साथ साथ जब वो तैरना शुरू करेगी तो उसका स्पीड क्या होगा? पानी के डायरेक्शन में जिधर वाटर फ्लो हो रहा है, तो स्पीड ऑफ ऋतु विथ फ्लो ऑफ वाटर, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी डायरेक्शन में ऋतु का स्पीड क्या हो जाएगा? तो ऋतु का स्पीड श्योर सी बात है कि बढ़ जाएगा। तो स्पीड हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ऋतु क्या होगी? पानी जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से जब ऋतु क्या करेगी? तैरने लगेगी। ये ऋतु है वो क्या करती है? अपोजिट डायरेक्शन में चलना। पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है और ऋतु क्या कर रही है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरना शुरू करती है। तो सीधा सा बात है उसका स्पीड काफी कम हो जाएगा उस समय, क्योंकि वाटर उसको इधर ले जाना चाहती है, वो आगे की ओर चलना चाहिए, आगे की ओर तैरना चाहिए। तो वो क्या कर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 2 आवर में डिस्टेंस कवर करती है। वो 2 आवर में सिर्फ 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो उस समय ऋतु का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम लोग तैरते हैं तो क्या कहलाता है? अप स्ट्रीम कहलाता है। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम। तो पानी के
ऋतु का स्पीड अपना क्या स्पीड है, एक्स का, एक्स किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर सकती है, पानी में तैर सकती है, और वाटर का जो फ्लो हो रहा है वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। वाटर इधर चल रही है वाई किलोमीटर पर आवर से, और ऋतु क्या करती है, एक्स किलोमीटर पर आवर से। तो ऋतु ज्यादा फोर्स लगा रही है, वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऋतु ज्यादा फोर्स लगा रही है, तब वो पानी को चीरते हुए आगे निकल पा रही है, यानी एक्स किलोमीटर क्या है, ग्रेटर देन वाई। तो स्पीड भी कम हो जा रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी से हम लोग जानते हैं, एक दूसरे से अगर अपोजिट डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी, यानी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पानी के अगर साथ साथ वो अगर तैरती है तो उसका स्पीड एक्स प्लस वाई किलोमीटर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो वो कितना दे करती है कवर, 20 किलोमीटर सिर्फ 2 आवर्स में, 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। वी नो दैट टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, और स्पीड हमारा क्या होगा, उस समय स्पीड तो ज्यादा हो गया था ऋतु का, क्या स्पीड था, एक्स प्लस वाई का स्पीड था, इस डिस्टेंस से कवर की, मात्र 2 घंटा में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो ये हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन। ये हमारा सेंटेंस है, ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, 20 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब इसको हम लोग इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20, 2 10 जा 20। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1। तो अगेन सेंटेंस हम लोग आगे पढ़ के फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। तो लिखा हुआ है इन अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी ऋतु अगर वाटर जिधर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो तैरना शुरू करती है तो वो 2 घंटा में सिर्फ 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। 2 घंटा में कितना, 4 किलोमीटर डिस्टेंस करती है इन अप स्ट्रीम, मतलब वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो तैरती है तो 2 घंटा में सिर्फ 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। क्या जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम। डिस्टेंस कितना, 4 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर की है। उस समय उसका स्पीड क्या था, स्पीड बहुत कम था, क्योंकि वाटर फ्लो इधर से हो रहा था, वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, स्पीड कम था। तो स्पीड कम था तो क्या स्पीड था, स्पीड था उसमें एक्स माइनस वाई का। तो कितना टाइम लगा उसको, 2 आवर लग गया। तो 2 लिख दिए, तो ये कन्वर्ट हो चुका है इक्वेशन में। अब इसको फिर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स जो आएगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ रॉइंग इन स्टील वाटर, और जो y का वैल्यू होगा वो स्पीड ऑफ करंट को बतलाएगा। तो x और y का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किस मेथड के द्वारा, बाय एल्जेब्रिक मेथड से यहाँ सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं, काफी इजी होती है सॉल्व करना। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x x 2x 10 to 12, 2 6 12, x इक्वल्स टू 6। तो x इक्वल्स टू 6 आ गया है। अब y का वैल्यू निकालते हैं, पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है।
x इक्वल्स टू क्या आ चुका है 6, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 6, y इक्वल्स टू 4। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4, यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, x क्या चीज को बतला रहा है, तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन के लिए, तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर है हमारा, x का वैल्यू 6 आया है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में वो तैर सकती है 6 किलोमीटर पर आवर से। स्पीड ऑफ करेंट, यानी वाटर का जो फ्लो है क्या है उसका स्पीड, पानी जो शांत बह रहा है नदी में वो किस स्पीड से बह रहा है, तो y का वैल्यू क्या आया था हमारा 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टील वाटर ये 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करेंट y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। यानी इसमें इस नदी में क्या हो रहा है, पानी जो है शांत जो बह रही है वो उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, और ऋतु जब इसमें तैरती है अगर पानी शांत हो उस समय अगर वो तैरेगी तो उसका स्पीड क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर से वो तैर सकती है। यानी ऋतु कैन रोइंग इन दिस रिवर 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करेंट इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा डिस्टेंस स्पीड टाइम पे इस तरह से, एक्सरसाइज 3.6 2 का 3 नंबर। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टी बाय ट्रेन एंड पार्टी बाय बस। शी टेक 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, so she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूही ट्रेवल करती है 306 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है, हर होम पार्टी। तो ये जो डिस्टेंस है, रूही जो ट्रेवल डिस्टेंस तय करती है वो 300 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से और कुछ जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बस से वो कवर करती है। मान लीजिए वो ट्रेन से जो कवर करती है वो कितना 60 किलोमीटर डिस्टेंस। तो पहला क्वेश्चन है कि शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी बाय ट्रेन जो जब कवर करती है तो ये डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ये डिस्टेंस। और जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो बस से किया जाता है, बस से जो डिस्टेंस होता है वो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया है, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, बस से कवर किया जा रहा है। तो बस के द्वारा ट्रैवलिंग जो हो रहा है वो कितना हो जाएगा 300 माइनस 60, यानी 240 किलोमीटर वो बस से गई। तो उसको टोटल जो टाइम लगा वो टाइम कितना है 4 hours। शी टेक 4 hours, टोटल टाइम लगा है 4 hours। दिस इज ए टाइम। क्वेश्चन समझ चुके हैं, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। और क्वेश्चन में फिर आगे कहा जा रहा है बाई इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग कितना हो गया 300 माइनस 100 200 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो बस से कवर करे तो 10 मिनट ज्यादा समय लगेगा, 10 मिनट्स लॉन्गर। आपको यहाँ पे स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस यहाँ पे जो है हम लोग ऐसा मान लेते हैं, जो बस का स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर।
तो हमें यही दोनों ट्रेन का स्पीड और बस का स्पीड निकालना है, जिसे हम लोग x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर मान लिए हैं। तो चलते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले जो निकालना होता है उसे x और y मानते हैं। यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है और स्पीड ऑफ बस निकालना है। तो लिखिए स्पीड ऑफ ट्रेन the x kilometer per hour and speed of bus the y kilometer per hour. Time equals to, we know that time equals to डिस्टेंस बाई स्पीड, ये होता है फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन से वो क्या जाती है, रूही 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है। तो 60 किलोमीटर कवर करती है तो ये डिस्टेंस हो गया। और ट्रेन का अपना स्पीड क्या है, तो वो ट्रेन से कितना कवर करती है 60 किलोमीटर। ये ट्रेन का अपना स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, तो x से डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम निकल गया कि ट्रेन से जाने में ये टाइम लगा, क्या टाइम लगा 60/x। लेकिन रिमेनिंग डिस्टेंस वो बस से करती है कवर। तो जो शेष बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 300 में 60 माइनस कर देंगे तो बच गया 240 किलोमीटर। ये 240 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है बस से। बस का स्पीड है अपना y किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइड कर दिए स्पीड से। तो जैसे स्पीड किया तो ये टाइम निकल गया। किसका टाइम निकला, टाइम टेकन बाय बस और टाइम टेकन बाय ट्रेन, दोनों टाइम मिलाकर उसको लगता है क्या 4 आवर्स। 4। बस ये सेंटेंस को मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। किस तरह से कन्वर्ट करना है आप समझ लीजिए। अब इसको जनरल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कॉमन है, ये 60 कॉमन है। 1/x प्लस 6 4 या 24 4/y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 4/60। 4 1 4 4 15 60। इक्वेशन हमारा आ गया 1/x प्लस। सिमिलरली अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आगे का स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, अगर ट्रेन से वो 100 किलोमीटर कवर करे और रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। हाँ, तो इसका जो आगे का स्टेटमेंट है क्या है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो 100 किलोमीटर क्या करता है, ट्रेन से कवर करता है और रिमेनिंग डिस्टेंस, तो कितना टोटल डिस्टेंस है 300। तो 300 में 100 किलोमीटर तो ट्रेन से चला गया, तो 100 तो बचा क्या 200 किलोमीटर। 300 टोटल डिस्टेंस था, इसमें 100 ट्रेन से, तो रिमेनिंग हो गया 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर क्या जिससे कवर किया, बाय बस। बस के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर। तो देखिए क्या टाइम लगा होगा, 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो ट्रेन से जो कवर किया गया डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ट्रेन से कवर किया गया डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो x से डिवाइड कर दिए तो 100/x क्या हो गया, टाइम हो गया, टाइम टेकन बाय ट्रेन। ट्रेन के द्वारा लगने वाला जो समय है ये हो गया। अच्छा, बस कितना समय लगा, बस को तो अब डिस्टेंस करना है, 200 किलोमीटर कवर करना है। टोटल डिस्टेंस 300 था, तो 300 में 100 माइनस हो गया, तो 200 किलोमीटर क्या से वो कवर की, बस से। और बस का स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। तो y से जब डिवाइड किए तो 200/y क्या हो गया, टाइम हो गया। यही समय क्या लिया, बस द्वारा कवर किया गया 200 डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय हो गया, टाइम टेकन बाय द बस।
टोटल टाइम क्या लगा है, 10 मिनट अधिक समय लगा है, यानी 4 घंटा पहले लगा था। और अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए, 200 किलोमीटर बस से जाया जाए, तो हमको 10 मिनट अधिक समय लगेगा। तो क्या समय लगेगा, 4 आवर पहले लगता था और 10 मिनट और लग गया, यानी 4 आवर प्लस 10 मिनट्स। तो ऐसा कीजिए, 4 इस 10 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे, 10/60, 4/1 एलसीएम ले लीजिए, 6 1 का 6, 4 6 जा 24 प्लस 1 क्या आ जाएगा 25/6। तो टोटल टाइम क्या लगा 25/6 आवर। 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से, टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी 4 घंटा प्लस 10 मिनट, यानी 25/6, 4 आवर प्लस 10 मिनट्स। टोटल कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय दैट ट्रेन एंड बस इक्वल्स टू 25/6 आवर्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 100 कॉमन ले लेते हैं, 100 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है, कॉमन हो जाएगा 100, तो 1/x प्लस 2y इक्वल्स टू 25/6। तो 25 4 जा 100, क्या आया 1/x प्लस 2y 1/6। ये 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ गया 1/x प्लस 2y इक्वल्स टू 1/24। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू क्या बतलाएगा, ट्रेन का स्पीड, और y का स्पीड, y क्या बतलाएगा, बस की स्पीड को। तो सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है, एल्जेब्रिक में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस 1/x है और यहाँ प्लस 1/x है, दोनों पॉजिटिव है। अगर माइनस करेंगे तो 1/x एलिमिनेट हो जाएगा और y का वैल्यू हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। माइनस इक्वेशन नंबर 2, माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हमारा जो है 1/x माइनस प्लस 1/x प्लस 4y इक्वल्स टू 1/15 है। और सेकंड नंबर इक्वेशन जो हमारा है 1/x प्लस 2y इक्वल्स टू 1/24। इसको माइनस करना होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस किए हैं तो माइनस करने पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारा 4y माइनस 2y इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/24। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, y का एलसीएम y हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस 2, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 15 24 का 120, 15 से डिवाइड कीजिए, 15 8 या 120, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 माइनस 24 को डिवाइड कीजिए 120 में, 24 5 जा 120, क्या है 5, 5 को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 1 5, 4 में 2 गया तो 2 बचा 2y, 8 में 5 माइनस 3y 120, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इक्वल्स टू 120 इंटू 2 और y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 120 इंटू 2/3, 3 4 जा 12, 42 जा 80। तो y क्या आ गया 80 और x का वैल्यू निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है क्या है 1/x प्लस 4y इक्वल्स टू 1/15। x का वैल्यू, y का वैल्यू हमारा आ चुका है 80 इक्वल्स टू 1/15। अब हम लोगों को यहाँ से y का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए 80, x का वैल्यू निकालना है 1/x इक्वल्स टू, इसको काट देते हैं 4 2 जा 8, ये 1/15 है, 1/20 इस साइड आ जाएगा माइनस 1/20। तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये तो 1/x है, ये 15 और 20 का एलसीएम 60, 4 जा 64 आया, 23 जा 63। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 - 3 1/60।
60, और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 60। तो x क्या आ गया 60 और y हमारा क्या है, y जो हमारा आया था वो 80 आया था। तो x क्या था, इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस y इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन है, ट्रेन का स्पीड 60 है और बस का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब जो बस है वो ट्रेन से फास्ट चल रही है, तेज़ चल रही है, जिसके कारण बस से आने पे वो उसको कम समय लगा था। फर्स्ट केस में वो 60 किलोमीटर ट्रेन से आई थी और बाकी रेस्ट डिस्टेंस 240 किलोमीटर बस से आई थी, जिसके कारण ट्रेन से कम डिस्टेंस कवर की थी और बस से ज़्यादा, तो उसको 4 घंटा लगा था। लेकिन यही ट्रेन से वो 100 किलोमीटर कवर किया और बस से 200, तो उसको 10 मिनट का ज़्यादा समय लगा था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन पे हमें निकालना था स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमारा है आ चुका है 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ जो बस है वो उसका स्पीड भी आ चुका है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये है बस का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि हमारा आया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो भी डिस्टेंस स्पीड टाइम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिले तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी इस तरह की वीडियो को आप